क्या पूजा पाठ करने से भगवान मिल जाते हैं? पूजा पाठ करने से भगवान मिलते नहीं है, लेकिन प्रेम से पूजा किया जाए, भक्ति किया जाए तो भगवान का कृपा लाभ होता है। कि देखा जाता है बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि अगर किसी के घर में पहली बेटी होती है तो कहीं ना कहीं वो नहीं होता है कि बच्चे की खुशी नहीं होती है, कि लगता है कि एक बेटा होना चाहिए था वंश कुल को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर कहीं ना कहीं लड़के को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, लड़की को नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, स्कूल में सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं होता है, उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है और एग्जाम भी देना जरूरी है। तो जो लोग बोलते हैं ना हम तो बहुत साल से पूजा करते हैं, उसका कुछ मतलब बेनिफिट हमको मिल नहीं रहा है, कुछ समझते नहीं है, भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो उनको बोलता हूँ भगवान को एक दीपक भी दिखाओगे ना तो उसका भी कृपा मिलता है। जो बच्चा संस्कारी नहीं है और बच्चा जो भी है आजकल जो कर रहा है उसके लिए पूरा जिम्मेदार मुझे लगता है ये इनका माता पिता ही है। बहुत लोगों का कहना होता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, पर एंड ऑफ द डे हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो गुरुजी जुड़े हैं, पहले ऑकल्ट हीलर। आज का पॉडकास्ट तो बहुत मजेदार जाने वाला है क्योंकि आज आप साथ में एस्ट्रोलॉजी, साथ में आज आप वृंदावन की सैर करेंगे यहीं पर बैठ के। तो आज हम जानेंगे कि क्या भक्ति मार्ग और गुरु का क्या महत्व होता है आपकी लाइफ में। पूजा पाठ करने से भगवान मिल जाते हैं। आजकल के बच्चों के अंदर इतने कम संस्कार क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते? क्या प्रॉब्लम्स आती है? क्या एक मोक्ष पाने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत है? तो आज के पॉडकास्ट में आज बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो प्लीज 1 मिनट भी स्किप मत करिएगा। अगर इंस्टा पे हमारी रील्स देख रहे हैं, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है डॉक्टर अविराज, वैदिक ऑकल्ट हीलर। सर न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी भी करते हैं और बिजनेस न्यूमरोलॉजी भी करते हैं। बहुत कुछ है जो कि हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप अपने बच्चों का नाम डिजाइन करा सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए कोई अच्छा नाम सोच रहे हैं तो वो आप रखवा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही है। आज सर की एक्सपर्टीज कहाँ कहाँ है वो आप हमारी स्क्रीन पर देख लीजिए। तो स्वागत करते हैं बिना वेट कराए, तो सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक होगा। आज तो हम वृंदावन में सैर करने वाले हैं और सब ठीक ठाक? ठीक ठाक है बहुत। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या पूजा पाठ करने से भगवान मिल जाते हैं? देखिए, पूजा पाठ करने से भगवान मिलते नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगा प्रेम से पूजा किया जाए, भक्ति किया जाए तो भगवान का कृपा लाभ होता है। ठीक है, तो आगे चल के भगवान के लीलाओं के बारे में हमको जान सकते हैं, और जब भगवान के लीला के बारे में जानेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम से भगवान मिल सकता है, ये कह सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये भक्ति क्या है? क्या कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर रहकर और ग्रस्त जीवन के साथ साथ क्या भगवान को पा सकता है? जरूर पा सकता है। भक्ति, प्रेम का नाम भक्ति है। जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, सही से भगवान से प्रे, दिल से भगवान से प्रे करेगा, कुछ भी चाहेगा, कुछ भी मांगेगा, जो भी सब कुछ मिलता है। भगवान का प्रेम चाहिए तो प्रेम भी मिलता है। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। छोटे बच्चे कभी किसी के लिए रो रहा है, ठीक है, देखना उसका माँ का जितना भी काम हो, जो भी कुछ भी हो, सब छोड़ के माँ बच्चे के पास आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हम भी ना हमारा जीवन में भगवान से ऐसे मतलब दिल से भगवान से कुछ मांगेंगे या प्रेम पूर्वक भगवान से कुछ मांगेंगे तो भगवान जरूर हमें कृपा करते, और इस तरह का भक्ति होगा तो जरूर हमें मोक्ष मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों का कहना होता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, पर एंड ऑफ द डे हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, स्कूल में सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं होता है, उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है और एग्जाम भी देना जरूरी है, सबसे पहला है। दूसरा बात है, आप बैठे हो, आज इंग्लिश का पेपर है, आप वहां पे जाके साइंस का कोई आंसर करोगे तो नहीं होगा। जिस दिन इंग्लिश का कोई पेपर होगा उसमें इंग्लिश का डिटेल्स लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको। तो जो लोग बोलते हैं ना हम तो बहुत साल से पूजा करते हैं, उसका कुछ मतलब बेनिफिट हमको मिल नहीं रहा है, कुछ समझते नहीं है, भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो उनको बोलता हूँ
भगवान को एक दीपक भी दिखाओगे ना तो उसका भी कृपा मिलता है। लेकिन बात यह है, जब भगवान को हम शायद सोचिए हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का कुछ नियम है, तो हम उस नियम से पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं? किसी ने बोला जो ये मंत्र जाप करो, तो हम ये मंत्र जाप कर रहे हैं इस काम के लिए, तो ये मंत्र जाप क्या सही से कर रहे हैं? हमको क्या मालूम है? नहीं है। तो उसी तरह कुछ सही से नहीं करोगे तो इसलिए कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सही से करो पूजा पाठ तो उसको रिजल्ट 100% मिलेगा। ऐसा नहीं पूजा पाठ का कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। एक कहावत है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बिल्कुल सही थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल। भक्ति और पूजा पाठ करने के लिए क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी है? जरूर। देखिए, आजकल यूट्यूब में सारे ज्ञान प्राप्त है, तब भी हमें स्कूल का एडमिशन लेना जरूरी है, स्कूल जाना पड़ता है। तो भक्ति आजकल यूट्यूब में बहुत सारे गुरुजी का सत्संग वगैरह मिल जाता है, ठीक है, लेकिन सही मार्ग पे जाने के लिए गुरु जरूरी है। आप गुरु से जब गुरु का बताए हुए मार्ग पर भजन करोगे, उनका जो दिए हुए मंत्र है उसका सही से जप करोगे, तो आपको सही से मतलब रास्ते पे चल पाओगे। और गुरु दीक्षा के बिना जो भी करोगे उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, आपने एकदम सही कहा कि गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो अब मान लीजिए गुरु दीक्षा लेनी है, सबसे पहले हम गुरु से कैसे मिलें और उनको कैसे पहचानें? देखिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले हमें गुरु एक जैसे कुछ गुरु के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आज किसी मंदिर में गया, गुरुजी के प्रवचन सुना तो आज ही दीक्षा ले ले। गुरुजी के बारे में पहले जानना जरूरी है। जो गुरु को भजनानंदी है क्या, गुरु का परंपरा के बारे में जानना जरूरी है। जो गुरु का परंपरा कहाँ से आया, कौन से परंपरा से है। आज एक बात है, गुरु दीक्षा लेने का मतलब है हम लोग अभी अंधेरे में है, उससे गुरु हमको प्रकाशित करेंगे। हमको भजन मार्ग में कुछ पता नहीं है, तो गुरु का माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना है। और उससे जो अभी अंधेरा में है उनसे गुरु हमको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा गुरु चुनो जिनका परंपरा सही है और उनका भजन भी सही है। गुरु का भजन सही होगा तो आपका भी कल्याण होगा, आप भी आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। तो अगर जिनका दीक्षा लेने का मन है, पहले आप गुरु का देखो, जानो जो गुरु कैसे होते हैं, उनका प्रवचन सुनो, उनका बात करो, उनसे मतलब समय बिताओ, तब उनसे धीरे धीरे पता चलेगा। जो अपने आप आपको गुरु का, भगवान को कृपा होगा, आपको गुरु दर्शन हो जाएगा, गुरु मिल जाएंगे। आपसे जब आप गुरु की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो आपके गुरु कौन है और उनका आश्रम कहाँ है? देखिए, मेरा जो गुरुजी है वो श्री 1008 श्रीमंत गुरु गोपाल दास गोस्वामी महाराज जी है। हमारा जो गुरु आश्रम है ये वृंदावन के प्राचीन आश्रमों में एक है, प्राचीन बरासुर माकुंज। सबसे बड़ा बात क्या है, हमारा जो मंदिर का जो गुरु परंपरा है ये बहुत ही, जो परंपरा में सब बहुत ही भजनानंदी महात्मा रहे हैं। आप वृंदावन में जाके हमारे मंदिर के बारे में किसी को भी पूछोगे तो आपको पता चलेगा हमारा मंदिर का परंपरा कितना पुराना परंपरा है और कितना भजनानंदी महात्मा हमारा परंपरा में थे। हमारा जो गुरु जी का परंपरा है एक त्यागी वैष्णव परंपरा है। और सबसे बड़ा बात क्या है, मैं आज जो है यहाँ पे हूँ ना, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। कुछ पाने के लिए देखिए भगवान का कृपा जरूरी है, गुरु का कृपा जरूरी है, माता पिता का कृपा जरूरी है, लेकिन उससे भी मैं मानता हूँ मेरा जो परम गुरुजी थे नित्य निर्लय प्रविष्ट आनंद विभूषित श्री 1008 श्रीमंत गौर गोविंद दास जी गोस्वामी महाराज जी, वो अभी शरीर में नहीं है, लेकिन उनका वो फलाहारी महाराज थे, सिर्फ फल और दूध लेते थे, कुछ भी दाना नहीं लेते थे। उनका इतना भजन था, ठीक है, इतना सिद्ध महात्मा थे, तो उनकी मतलब बताए हुए मार्ग, उनका मतलब उनको देख के मैंने ये भक्ति जीवन मेरा प्रारंभ हुआ है। और मैं उनका जो बताए हुए मार्ग है उस मार्ग पे अभी भी चलता हूँ और उनको बहुत नमन करता हूँ। मुझे ये मानना है मैं आज जो भी हूँ उनके कृपा से हूँ और उनका कृपा मेरा ऊपर सदा बरसते रहेगा। जय हो। राधे राधे। तो सर, जैसे लोग मंत्र जाप करते हैं, क्या मंत्र जाप करने से लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है?
देखिए ये भी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। मैं ये बोल रहा हूँ जो भी करना है मतलब रूल्स फॉलो करके करना है। मंत्र एक मंत्र है, मतलब जो भी मंत्र बोलो सब बहुत पावरफुल होता है। हर मंत्र का सिद्धि हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है किस पर्पस के लिए कौन सा मंत्र हम जप कर रहा है और ये मंत्र जप का विधि क्या है, ये गुरुजी से जानना जरूरी है। देखिए दीक्षा गुरु एक ही होता है, लेकिन शिक्षा हम सबसे ले सकता है, बहुत से ले सकता है। तो कोई आपको बताए जो आप ये मंत्र जप करो इस काम के लिए तो आपको अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, हमें ये भी पता चलना चाहिए जो हम जो मंत्र जप करेंगे तो मंत्रों का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है और किस टाइम में करना है और कितने बार करना है। और सबसे बड़ा बात है जो किस माले से कौन सा जप होगा। हर एक माले से कुछ आप जप नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग तुलसी का माला जप करते हैं, तो तुलसी माले से जो जप हो सकता है वो दूसरे जप तुलसी माले से नहीं हो सकता है। उसके लिए कदम का माला है, क्रिस्टल का माला है, रुद्राक्ष का माला है, अलग अलग माला होता है अलग अलग जप के लिए। तो उसी हिसाब से आपको पहले जो करना है, जप करना है, किस लिए कर रहे हो और प्रॉपर कर रहे हो क्या, वो आप पहले पता करो। इसका बाद मंत्र जप से रिजल्ट मिलता है 100% सही से करोगे तो। अभी आपने बताई मालाओं के बारे में, आपने बोला तो लोग ना धन प्राप्ति माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन सी माला से जप करें? देखिए उसके लिए कदम का माला भी यूज होता है। ठीक है, कदम का माला भी यूज होता है, उससे लक्ष्मी का जप जो हो सकता है। मंत्र कौन सा हो? मंत्र वो देखिए वो ऐसा नहीं है जो रेमेडी में बोलता हूँ जो सबसे एक मंत्र सबके लिए काम आ जाए, वो मैं उसका ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सबसे पहला है जो है उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग उसका मंत्र होगा। और उसका लक्ष्मी क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ वो एक कारण से नहीं, उसका दूसरा सबसे बड़ा बात है कि देखिए हमारा कर्म सबसे प्रधान है, कर्म प्रधान है। लक्ष्मी आ रहा है उसका, लेकिन वो सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, आज किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम से वो जुड़ा हुआ है। और वो सही से मतलब एक मंत्र दे दिया उसका जप करता रहेगा, लक्ष्मी माँ भी उसका पास नहीं आएंगे। तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पहले बहुत कुछ ठीक करके इसका बाद सही दिशा से जाओगे तब अच्छा प्राप्त हो सकता है लक्ष्मी। ऐसी तंत्र विद्याओं को लेके ना लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कहते हैं तंत्र विद्या मतलब तंत्र मतलब नेगेटिव, तो ये तंत्र विद्या क्या है और इस पे आपके क्या विचार है? देखिए मुझे ये मानना है, मैं आपको एक गिलास पानी दिया हूँ, ठीक है, तो पानी दिया हूँ, आप ये पानी पी भी सकते हो, ठीक है, और आपका मन में आया ये पानी लेके इधर छोड़ भी सकते हो, मेरा ऊपर गिरा भी सकते हो, वो आपका खुद व्यक्तिगत है। जी। तो ये पानी पी भी सकता है आप और फेंक भी सकते हैं। तो पानी पीने से क्या होगा, आपका जो प्यास लगा है वो उससे आप शांति मिलेगा। लेकिन आप मेरा ऊपर पे फेंकोगे क्या होगा, एक नेगेटिव मतलब फील होगा और मेरा भी मन खराब हो जाएगा जो मैंने ये क्यों किया है। तो सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए तंत्र बोलते ही जो सारा सब नेगेटिव बोलते हैं ना, उसका जो नेगेटिव करते हैं उनके लिए नेगेटिव है। तंत्र कुछ भी संसार में ऐसा भी जैसे बोलते हैं ना, एक साइंस से किसी आशीर्वाद भी मिलता है और अभिशाप भी मिलता है, साइंस, ठीक है ना। उसी तरह तंत्र में ऐसा मैं नहीं बोलूंगा जो सारा नेगेटिव ही होता है। आप नेगेटिव मत करो, जो करने वाला है उसका ऊपर डिपेंड है। जो करने वाला है वो सच्चा रहेगा तो वो उससे वो नेगेटिव क्यों करेगा। बिल्कुल। तंत्र मेरा पहचान में कुछ साधक ऐसा है, तंत्र जो साधना है ना वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सबका बस में नहीं है। तो अभी दिखाने के लिए ऐसे बहुत है जो आम तो तांत्रिक है, लेकिन असल में ये तांत्रिक से ज्यादा किसी को बुला बला कर उससे काम करा कर उसको पैसा लेना है, उसका कुछ है वो चल रहा है ज्यादातर। लेकिन जो सच्चे में तांत्रिक है और जो सच्चे में मतलब साधक है, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं करेगा और वो अपने साधन के लिए आगे बढ़ेगा। तो तंत्र विद्या जो सब नेगेटिव कोई बोलेगा जो तंत्र मतलब ही नेगेटिव है, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो लोग ज्यादातर तंत्र को ना गलत काम के लिए यूज करते हैं, क्या तंत्र को पॉजिटिव काम के लिए भी यूज किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है।
किस तरीके से? जैसे किसी के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बगुलामुखी का जप करता है, बगुलामुखी का जो विधान है, हवन वगैरह है, ये भी कर सकता है, करके उसको शत्रु का नाश के लिए वो कर किया जाता है। वो सब बहुत कुछ है जो तंत्र में किया है। हम लोग जैसे वैष्णव मार्ग में होता है, जैसे हम भगवान राधा कृष्ण का, महाप्रभु की जगह जी का पूजा करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तंत्र में क्या होता है, जो माँ का अलग अलग रूप है, ठीक है, उसमें कौन सा काम के लिए उस माँ को पूजा किया जाता है या वो माँ को बुला के उनका आराधना किया जाता है। तो सही मार्ग में ऐसा नहीं है जो कोई बीमार है, ज्यादा बीमार है, सही नहीं हो रहा है, उसके पूजा पाठ से होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको जो प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग उसका पूजा होता है। ओके, तो सर जैसे मंत्र काम करते हैं, क्या यंत्र भी इसी तरीके से काम करते हैं? 100% करता है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, हम तन मन जो यंत्र है, यंत्र कैसा बन रहा है उसको पहले जानना जरूरी है। बहुत टाइप का, बहुत डिजीज का हो, बहुत प्रॉब्लम का हो, अलग अलग बहुत ज्यादा मतलब यंत्र है, लेकिन हमको किस प्रॉब्लम के लिए सही से किस तंत्र बनाना है, वो सही से तंत्र बन रहा है क्या, तब यंत्र सही से बनेगा। और इसका सही से मतलब उसका जो प्रक्रिया है उसका धारण करो या उसका पूजा पाठ करो, सही से करोगे, उससे कि उसमें भी फायदा मिलता है हमारा जरूर। मतलब एक सही तरीका होना चाहिए। सही। तो एक चीज और मैंने हमेशा देखी है, मंदिरों में एक प्रथा सी चल गई है कि जो लोग ज्यादा दान करते हैं या ज्यादा पैसा वहां देते हैं, उन लोगों की वैल्यू ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो मैं बोलूँगा ये चीज़ सही नहीं है मेरा हिसाब से। भगवान के सामने कोई भी मतलब वीआईपी नहीं रहता होता है यार, कोई मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के भी हो, जो भी हो, कोई सब भगवान के सामने सब समान है। बिल्कुल। और आपने ये भी देखा है, महाभारत में देखा है, जब भगवान विदुर जी के घर में भी खाना खाए, राम जी ने सबरी का वहाँ पे झूठा बेर खाया है। तो भगवान ज्यादातर ऐसे नहीं जो सिर्फ जो धन ज्यादा देते हैं वो उसका पास ही जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, ये क्या, जैसे आप लोगों को सबको पता है, कलयुग है, उसका तो एक प्रभाव है ही, लेकिन मेरा हिसाब से ये सही नहीं है जो वीआईपी कल्चर के लिए जो डोनेशन ज्यादा देगा उसके आगे बढ़ाओ, उसको फैसिलिटी ज्यादा दो, लेकिन मंदिर में एक व्यवस्था इमरजेंसी सर्विस के जैसा एक व्यवस्था होना जरूरी है। कुछ जैसे आज कुछ दिव्यांग लोग है या बुजुर्ग है, वो सही लाइन से पकड़ नहीं पाएंगे, या आज सोचिए हमारा देश का प्रधानमंत्री जी है, वो कहीं वृंदावन में किसी मंदिर में गए, हमारा मुख्यमंत्री जी है वो कुछ प्रोग्राम के लिए गए हैं, तो उनके लिए सर्विस आपको देना पड़ेगा, उनके लिए उनका जो सिक्योरिटी है उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा। नहीं, वहाँ पे सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं होगा, वहाँ पे आप सही से मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वहाँ पे व्यवस्था में प्रॉब्लम आ जाएगा। बिल्कुल। तो उस कारण से आप वीआईपी सर्विस दे सकते हो, वीआईपी कल्चर चला सकते हो, लेकिन जो ज्यादा डोनेशन देता है उसके लिए अलग से फैसिलिटी हो, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही। ऐसे एक चीज और जाननी थी कि पूजा पाठ करना ज्यादा जरूरी है या समाज की सेवा करना? देखिए, मैं तो मानता हूँ पूजा पाठ भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ भी करना जरूरी है, लेकिन जो जरूरतमंद है उनको ज्यादा हेल्प करना, उससे ज्यादा कृपा मिलता है। क्योंकि आप सोचिए, आप घर में बहुत बड़ा करके एक अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लाखों पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उससे भगवान जो भी हम लोग क्या देते हैं, देखते भगवान को मन से जो प्रसन्न के लिए जो भी बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आप रास्ते में जा रहे हो, देखो कोई एक ठेला या रिक्शा लेके जा रहा है, वो बहुत पसीना से लटपट हो गया है, ठीक है, उसको एक 10 रुपया का पानी बोतल खरीद के उसको दो, भैया वो पानी पी लो, उसका जो दिल से एक सुकून का आपके लिए ब्लेसिंग निकलेगा ना, वो भगवान से कृपा से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो अंतर आत्मा है वो भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान है। एकदम सही कहा आपने। तो इसलिए समाज में ऐसा हेल्प करना, जो किसी का जरूरतमंद हो उसको हेल्प करने से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ में भगवान का पूजा पाठ तो करना चाहिए, वो नहीं मैं बोलूंगा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, और जो जरूरतमंद है उसके लिए हेल्प करना भी जरूरी है। क्या बात है सर। तो सर एक चीज और मैंने अविनाश सर सुनी है कि आपका एक एनजीओ है, वो किस तरीके से लोगों की सेवा करता है, क्या माध्यम है उसका? देखिए, हम लोगों का एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम आमादेर प्रतिश्रुति एनजीओ है। वो बेसिकली हम लोग ब्लड डोनेशन का ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं?
ऐसे नॉर्मली जैसे जैसे वो जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ज्यादातर फूड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत एनजीओ काम करते हैं, बहुत सारा है, लेकिन ब्लड डोनेशन में बहुत कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? समाज में ऐसा एक भाव है, जो हम ब्लड डोनेशन करेंगे तो हम मतलब वीक हो जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन ये धारणा पूरा गलत है। ब्लड जितना डोनेशन करेंगे हम, तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, नया ब्लड आएगा, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी कम होगा, बीपी का प्रॉब्लम भी कम होगा, तो हमारा सेहत भी फिट रहेगा। ठीक है, हम 1 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे आजकल 3 पेशेंट को दिया जा सकता है। तो हम जो ब्लड है, ब्लड बनता है, वो नेचुरल है, वो भगवान का दान है, उससे देने के लिए पैसा का कोई खर्चा नहीं है। तो हमारे जो एक यूनिट ब्लड देने से 3 पेशेंट को बच सकता है, 3 घर में खुशियां ला सकते हो। तो इसमें दान करने में हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये नंबर 1 है। दूसरा नंबर है, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, तो आप ब्लड बैंक में जाके रिक्वेस्ट करोगे, हाथ जोड़ करोगे, भैया हमको ब्लड देना है, वो लेगा नहीं। उन लोगों का एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है, उस अकॉर्डिंग उतना ब्लड होगा, हीमोग्लोबिन इतना मिलेगा, तब आपसे लिया जाएगा। आपका वजन कितना है, ये सब कुछ देख के जांच करने के बाद ही लिया जाता है। तो ब्लड देने से किसी का मतलब सेहत खराब नहीं होता है, ये एक गलत धारणा है। और क्या होता है, ज्यादातर हम लोग ना कैंसर पेशेंट को के लिए ज्यादा ब्लड डोनेशन करते हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट का एक दिन में जब ऑपरेशन होता है, एक दिन में 8 यूनिट 10 यूनिट, तो उससे ज्यादा भी ब्लड लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा हो पाए हमसे, जितना हमारा उतना बड़ा सोसाइटी नहीं है हम लोगों का, जो एनजीओ है, तब भी उसमें हम लोग ट्राई करते हैं जो जितना हो सके, जितने ब्लड डोनेशन कर पाए, तो हम सबके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बोले भैया देखिए आपका 3 महीना हो गया है, तो आप 3 महीना अंदर ब्लड दे सकते हो। तो ब्लड दोगे तो आप दोबारा प्यूरिफाई होगा, ब्लड नया ब्लड बनेगा, आपके लिए भी अच्छा है, और आपका ब्लड से 3 आदमी का जान भी बच सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन पे पहले फोकस है। ठीक है। दूसरे और भी काम करते हैं, जैसे वस्त्रदान है, वो भी करते हैं, फूड डोनेशन भी करते हैं। समाज में जो जैसे एडुकेटेड मतलब बच्चों के लिए, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो एडुकेशन के लिए जो छोटा कॉपी वगैरह होगा, पेन वगैरह होगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है। अनाथ आश्रम होगा, वृद्धाश्रम होगा, उनमें भी हमारा सर्विस हर महीना हम लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए काम करते ही रहते हैं। मतलब उसके लिए हम पीछे नहीं जाएंगे और करते रहेंगे। और हमारा एनजीओ की तरफ से हमें आगे भी एक इच्छा है, भगवान सपोर्ट करेंगे तो हमको एक वृद्धाश्रम करना है, जिसमें उसमें बुजुर्ग माँ और पिता जो भी है बुजुर्ग है, ओल्ड एजेस है, उनका सेवा कर पाए। तो उनके लिए एक वृद्धाश्रम का हमारा प्लान चल रहा है, जितना जल्दी हो सकेगा उसको करना है। वो ऐसा मन बना के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने मन बना लिया, बन जाएगा जब राधा रानी की कृपा होगा। तो ऐसे लोग ना समाज सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें, पर कहीं ना कहीं उन्हें एक एनजीओ सही नहीं मिलता, लगता है यार यहाँ देंगे, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। क्या लोग आपके साथ आपके एनजीओ में जुड़ सकते हैं? 100% जुड़ सकते हैं। हमारा क्या होता है, देखिए हमारा जो एनजीओ है ना, हमारा एनजीओ में ऐसा नहीं है जो हम लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए जाते हैं। हम लोग प्रॉपर काम करते हैं और हमारा ये है, काम कम करेंगे लेकिन जो करेंगे जेन्युइन करेंगे। ऐसे नहीं जो इतना फैला दिया और मीडिया में ऐड आ गया, पेपर में आ गया, सब कुछ हो गया, ऐसा एक भी नहीं है। जो करेंगे सही से करेंगे, दिल से करेंगे, जो सच में काम में आए। तो हम बहुत सबको बोलते हैं, जो जिसको हमारे साथ जोड़ना है, आप एक बार जोड़ के देखिए हम सोसाइटी में क्या काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा नंबर चल रहा है, हाँ, स्क्रीन पर सर का नंबर चल रहा है, सर से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे एनजीओ का डिटेल्स है, तो आप उस पर नंबर पे कॉल करके एनजीओ से जुड़ सकते हैं। तो एनजीओ के जब कुछ जानकारी भी चाहिए आपको एनजीओ के बारे में, आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो अविराज सर, एक चीज और, आज की जो जनरेशन है, आज के हम बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं संस्कार मिसिंग है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या कारण बन रहा है? इसका कारण ना, सबसे बड़ा कारण है माता पिता। सबसे कारण माता पिता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो उसको कुछ पता नहीं रहता है, वो बहुत सरल रहता है। धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है ना, बच्चे को कुछ सिखाई नहीं जाता है, वो अपने आप कॉपी करता रहता है।
तो उसका घर का जो कल्चर है वो फॉलो करेगा ना, उससे धीरे धीरे वो आगे वो कॉपी करता रहता है। सबसे बड़ा बात देखिए, जिसका जो बच्चा संस्कारी है, आप देखिए उसका घर में देखिए एक बार उसका माता पिता कितना संस्कारी है, और जो बच्चा संस्कारी नहीं है आप एक बार देखिए उसका माता पिता क्या है। बिल्कुल। आज रात को लेट नाइट घर जाओगे, 2-3 बजे घर जाओगे, लेट नाइट सो के सुबह 10 बजे 11 बजे नींद से जागोगे, तो आपका बच्चा क्या संस्कारी होगा? कभी नहीं होगा। आप घर में एक दिन ठाकुर जी को रूम में नहीं जाओगे, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, आपका जो भी, मैं तो बोलता हूँ जो भी जिस धर्म के हो लिए हो, अपना धर्म के लिए कुछ तो करो। तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपका बच्चा क्या सीखेगा? जो बच्चा संस्कारी नहीं है और बच्चा जो भी है आजकल जो कर रहा है, उसके लिए पूरा जिम्मेदार मुझे लगता है ये इनका माता पिता ही है। तो मैं उनको सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे को सही संस्कार दीजिए। आप घर में अच्छा डिसिप्लिन में चलोगे, रूल्स बना के चलोगे, तो बच्चे भी अपने आप सीख जाएगा जो क्या करना है आगे चल के। जो करोगे वो मिलेगा आपको। यूनिवर्स उसी चीज रिटर्न देता है। आप अच्छा काम करोगे, आप माता पिता का सेवा करोगे, आपका बच्चा भी आपका सेवा करेगा। आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। आजकल में और एक प्रॉब्लम क्या चल रहा है, जो संस्कार नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे माता पिता का टाइम मिल नहीं रहा है, ज्यादातर बिजी लाइफ है, या कोई जानबूझकर उधर उधर घूम रहा है, उधर काम कर रहा है, ज्यादातर घर में आई रख रही है, उस पर अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बच्चा बुरा कौन कर रहा है? माँ का उसका स्नेह नहीं मिल रहा है, माँ का टाइम नहीं मिल रहा है, तो जो बुरा कर रहा है उसका संस्कार उसमें आएगा, माँ का संस्कार नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों को टाइम भी देना जरूरी है। माता पिता का ये अनुरोध करूंगा, जो आपका बच्चे को जितना ज्यादा हो सके बच्चों को टाइम दो, और उसको फील हो जो मेरे मम्मी पापा जो है, माता पिता है, वो अपना है, और वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। वो सब जब उसका दिल में आएगा ना, वो बच्चा खराब नहीं हो सकता, वो बच्चा संस्कारी बनेगा। और जो आगे जाके भी आपसे जो आप जो करोगे, तब आप जब बुजुर्ग हो जाओगे तब उसका रिजल्ट अब तब दिखने को मिलेगा। बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा। अविनाश सर, एक चीज और मैंने देखी है, लोगों की हेल्प कर देते हैं लोग, पर जिन लोगों की हेल्प होती है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। ऐसा क्यों? देखिए, समाज में इस तरह के कुछ व्यक्ति वर्ग है जिनका, मैं तो बोलता हूँ, उनका एक हाथ गर्दन पे रहता है, एक हाथ पैर पे रहता है। जब उनका कुछ चाहिए, जरूरी कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तब वो जाके उसका पैर भी पकड़ सकता है इंस्टेंट। काम खत्म हो जाए तो उसका गर्दन भी पकड़ लेते हैं। तू क्या है? जो होता है, मेरा पैसा कब बल हुआ है या भगवान ने किया है? तू क्या है? तू करने वाला कौन है? राइट। तो इंस्टेंट चेंज हो जाता है। तो इसलिए जिनको ना हेल्प करना है, आपका मेंटलिटी में है ना मैं किसी का हेल्प करूंगा तो उसका रिटर्न कुछ मिलेगा, वो मत सोचो। अभी जो सोसाइटी में है, या हम लोग जिस सोसाइटी में चल रहे हैं, उस सोसाइटी में कुछ रिटर्न मिलेगा, वो सोच के करोगे तो खत्म, आपका होप टूटेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और ये सबसे गलत चीज है, जो किसी से हेल्प लेके इसका बाद उसको मतलब इग्नोर करना। क्योंकि यूनिवर्स को, मैं हर टाइम बोलता हूँ ना, यूनिवर्स को सब पता है। आप आज ये काम करोगे ना, आगे जाके आपको जिंदगी में कभी हेल्प नहीं करेगा। आप सोचोगे आप ये करके हेल्प मिल गया, कल इससे हेल्प मिल गया, हम तो बहुत टैलेंटेड है, उससे हेल्प ले लिया, हमारा काम हो गया, तो उसको भूल जाओ। ये अच्छा नहीं है। वो यूनिवर्स सब दिख रहा है, यूनिवर्स को पता है आप उसके साथ धोखा कर रहे हो। जो आपका प्रॉब्लम के टाइम पे आपका साथ खड़ा हुआ है, आप उसको धोखा दे रहे हो। लेकिन उसके वो यूनिवर्स, तब आप दोबारा जब प्रॉब्लम में पड़ोगे ना, तो आपको पास में कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, एक चीज बोलता हूँ, ये ऐसा मत करो। और मुझे ये मानना है, जिसके पास पैसा है ना, उसका पास ये सोर्स है, पैसे के बल पर वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। जिसका पास कुछ नहीं है, जो नीडी है, उसको हेल्प करो। बिल्कुल। उसको ज्यादा जरूरी है। उसको तो पैसा वाला तो पैसा का बल पर सब कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, उसका पास मैन पावर भी नहीं है, मनी पावर भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हेल्प करोगे तो वो सारा जितना दिन जिएगा ना, उसको आपको याद रखेगा, और उसका जो एक ब्लेसिंग है वो आपको मिलेगा। उससे बहुत बहुत मतलब अच्छा ब्लेसिंग मिलता है उससे।
तो जो वो कभी आपके साथ मतलब ऐसे भूल नहीं जाएगा, ऐसा मन रहेगा। बोले उसने मुझे हेल्प किया था, बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने मुझे हेल्प किया था, इस एनजीओ ने हमको हेल्प किया था, वो याद रखता है। लेकिन जो पैसा वाला व्यक्ति है वो हेल्प लेके, आपने जैसे बोले, जो पैसा वाला व्यक्ति जो होता है हेल्प लेके कुछ 2 दिन बाद भूल जाता है। ये सही है, लेकिन क्या करोगे, अभी जमाना ऐसा है, आदमी चल रहा है लेकिन समझ नहीं है। लेकिन अभी जो एग्जाम चल रहा है उसका भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, बिल्कुल। तब उनको पता चलेगा जो किया है मैंने गलत किया है। ऐसे सर आप रेमेडी स्पेशलिस्ट हैं, ऑकल्ट साइड में, आप ऑकल्ट साइंस में आपकी बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है, तो कुछ मैं आपसे रेमेडीज जानना चाहती हूँ अगर आप परमिशन देते हैं तो। रेमेडी देखिए, एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ ना, कुछ रेमेडी स्पेशली मैं किसी को ऑन कैमरा नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ, मुझे ये मानना है, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, एक घर में दो बीमार है, सेम डॉक्टर के पास गया, दोनों को डॉक्टर एक ही दवाई देगा ऐसा नहीं है। सबका बॉडी का इम्यूनिटी सेम नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो उस अकॉर्डिंग डॉक्टर समझ के देता है किसी को किस लिए बुखार आया है, किस लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको दवा दिया जाता है। हमारे ओकल्ट साइंस फील्ड में रेमेडी बहुत तरह का रेमेडी है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, हम लोग देखते हैं उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको कहाँ से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है उस अकॉर्डिंग उसको रेमेडी दिया जाएगा। ओके, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेमेडी दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे मुझे ये मानना है रेमेडी सबसे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे आप दवा लेके सिर्फ घर में रखने से नहीं होगा, उसको डॉक्टर बोलेगा जो सुबह सब खाना है तो उसको खाना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। रेमेडी मैं बोल दूंगा, आप भी सुन के घर में चला जाओगे या फोन पे रख दोगे, वो नहीं होगा। रेमेडी मतलब जैसे रेमेडी बोला जाएगा उसको काम करना पड़ेगा। ये तो एक है। दूसरा है कर्म करना पड़ेगा, सही से कर्म करना पड़ेगा, सटीक मार्ग पे आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे सही से तो आपको जो भी रेमेडी कर लो, भगवान आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कर्म जरूरी है, कर्म सही से करना है। दूसरा है, जैसे बोला मैंने, सबसे हेल्प एक चीज दिल में रखो, जो किसी को हेल्प करो जितना मेरा औकात में है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा आपका जो भी है जायदाद है वो बेच के किसी को हेल्प करो, नहीं, आपका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आदमी को हेल्प करो। उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। आप एक दिन आज वो दिख नहीं रहो, उसका रिजल्ट जब आएगा आपको पता चलेगा जो उससे सही रिजल्ट हुआ है, बोले हमने कुछ अच्छा काम किया था। ठीक है, और एक चीज है इस समाज में ना, मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा, रेमेडी से सबसे पहले हमको कुछ डिसिप्लिन लेके चलना है। बिल्कुल, डिसिप्लिन बना के चलना है। हमको क्या करना है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो सब ठीक रहेगा, ठीक है, सबको बदलेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे। ये सबसे हमारा बुरा आदत है, इसको बदलना पड़ेगा। ये सब करेंगे। और साथ में सबसे स्पेशल जो है, किसी को ना उधार मत दो। उधार कभी किसी को मत दो। उधार देने से क्या होता है, जो उधार लेता है ना वो आपसे एक बार मांगता है, जो भैया मेरा ये परेशानी है, आप कुछ पैसा देके मुझे हेल्प कर दो। लेकिन आप जब उसको पैसा मांगने के लिए जाओगे ना, आप भिखारी की तरह उसको 1000 बार मांगना पड़ेगा। आपका पैसा होगी तो देगा, नहीं देगा। उसका मतलब आप वो एक बार बोला आपने दे दिया, और आप जब मांगोगे तो 1000 बार मांगोगे, तब उसको वो बहाना करेगा, वो नहीं, वो बोलेगा। तो इसलिए किसी को मतलब उधार मत दो। आपका सामर्थ्य में है उसको दान कर दो। उसने आपको 1 लाख रुपया मांगा है, आपका औकात है 5000 देने के लिए, तो आप उस सामर्थ्य हिसाब आपको 5000 उसको दे दो। बोले भैया तू ये 5000 ले जा, तुझे देना नहीं पड़ेगा, मेरा तरफ से ले जा। नहीं तो मतलब ये बहुत खराब चीज है, उधार देना बहुत बुरा चीज है। उससे बहुत मतलब आदमी का जो दिमागी जो संतुलन है ना वो पूरा बिगाड़ हो जाता है। बोले हमने क्या इतना वो जो प्रॉब्लम में था मैंने हेल्प किया है, आज देखो ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं। तो इसलिए वो तो बिंदास है, उसका कुछ टेंशन नहीं है। टेंशन आपका सर में है, आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब में प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए किसी को उधार मत दो, ये बहुत खराब चीज है। तो इस तरह का हम डिसिप्लिन कुछ बना के, रूल्स बना के, सही रूल्स पे हम काम करेंगे तो रेमेडी भी नहीं चाहिए, अपने आप जीवन सही चलेगा। बिल्कुल, क्या बात। जीवन में सही रास्ते पे पूजा पाठ करके
भगवान के मतलब जो सही मार्ग है उस मार्ग पे भजन करके और लोगों के हेल्प करके आगे धीरे अपना कर्म सही सटीक पर रास्ते पे चलोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं आने वाला है। बिल्कुल। सब रास्ता आसान हो जाएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्या बात है। तो सर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने सुना है कि जब भी आपके मोबाइल नंबर या गाड़ी में 8 या 4 के ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा मल्टीपल टाइम आ जाता है, मल्टीपल टाइम्स आ जाता है, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे ज्यादा गाड़ी में उतना मल्टीपल टाइम आने का चांसेस कम रहता है क्योंकि चार डिजिट ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग बोलते हैं जो टोटल देखना जरूरी है। टोटल जो है तो कितना नंबर पे आ रहा है, सबसे बड़ा सारा करने पर सबसे बड़ा बात है आपका चार्ट का अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखना है आपका मूलांक कितना है, उसका एंट्री क्या आ रहा है, ठीक है। उसका फ्रेंडली कौन सा है, तो वो देख के उस हिसाब से आपको गाड़ी का नंबर चूज करना है, गाड़ी का कलर भी चूज करना है। सबसे प्रॉब्लम होता है क्या उस मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, मल्टीपल टाइम 7 आ रहा है, उससे बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। जैसे मल्टीपल टाइम आप किसी का मोबाइल में 7 आएगा, आपको देखना, आपको वो पैसा आता रहेगा उसको, लेकिन वो सेविंग्स कर नहीं पाएगा, जैसा आएगा वैसा चला जाएगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर भी हमारा चार्ट का अकॉर्डिंग टोटल देखना है। और टोटल ऐसा नहीं, टोटल कॉम्बिनेशन कहाँ से बोल रहा है, किस कंपाउंड से वो सिंगल डिजिट हो रहा है, ओके, जो 2 नंबर्स के बाद हाँ, वो देखना जरूरी है। सर पॉडकास्ट एंड की तरफ जा रहा है, तो फिर भी मेरा आपसे एक सवाल है कि देखा जाता है बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि अगर किसी के घर में पहली बेटी होती है तो कहीं ना कहीं वो नहीं होता है कि बच्चे की खुशी नहीं होती है, कि लगता है कि एक बेटा होना चाहिए था वंश कुल को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर अगर एक किसी भी घर में एक लड़का एक लड़की है, तो सर कहीं ना कहीं लड़के को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, लड़की को नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे एक मानना है, जो आजकल सब बोलते हैं ना, जो लड़का लड़की से कम नहीं है, लड़की लड़का से कम नहीं है, ये जो एक बोलने का भाव है उसका सहमत मैं नहीं हूँ। मुझे मानना है लड़की का जो है वो लड़का नहीं कर सकता है, और एक लड़का जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकता है। दोनों का अलग अलग विचार है, दोनों को एक मैं कभी नहीं करूंगा। मैं जो देखा है, आप एकदम शुरू से, आप सत्ययुग से दिव्य देखोगे, माताओं को, स्त्रियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता ऊपर दिया गया, बिल्कुल दी गई है। आप लक्ष्मी माँ बोलिए, दुर्गा माँ बोलिए, गंगा माँ बोलिए, जमुना माँ बोलिए, पृथ्वी माँ बोलिए, जो भी जितना देखोगे माओ का सम्मान सबसे ज्यादा दिया गया है। आप जब बोलोगे जो लड़की और लड़का समान है, तब उसको उनका, मेरा हिसाब से उनका अपमान है। ये समान करना उचित नहीं है मेरा हिसाब से। जो माओ का, स्त्रियों का जो सम्मान है, आप एक चीज देखना, जिस घर में आपने जैसे बोला जो लड़की का कम सम्मान होता है, लड़का होगा तो लड़का को ज्यादा प्राधान्यता दिया जाता है, उसी घर में, उस जो जैसा सोसाइटी में आप देखना, जब माता पिता का उम्र हो जाता है, लास्ट अंत ऑन टाइम में देखना, लड़का उनको देखभाल नहीं करता है, लड़की देखभाल करता है। उस पर्टिकुलर जिनका धारणा रहता है जो मेरा लड़का ज्यादा अच्छा है, उस तरह का उसको, लड़का का दिल में भी उसको सही संस्कार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो अच्छा नहीं बन पाता है। और बाद में ऐसा जगह बड़ा जब होके देखता है जो लड़का है वो माँ बाप का सेवा ही नहीं कर रहा है, माँ बाप से अलग रह रहा है। मुझे ये मानना है जो स्त्री है, जो किसी का माँ हो, किसी का बहन हो, किसी का स्त्री हो, किसी का बेटी हो, जो भी है, स्त्री जातियों को सम्मान करना सबसे बड़ा करना जरूरी है और करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं करोगे, हमने देखा है कंस का क्या हुआ था। तो समाज में ये मैं बोलूंगा, जो आपका घर में माँ है, बहन है, आपका स्त्री है, आपका बेटी है, सबको सम्मान करिए। और मैंने ऐसे देखा है घर में जो हाथ भी उठाते हैं स्त्री का ऊपर, मैंने ऐसे सुना है, न्यूज में भी आता है, ठीक है। तो आजकल तो ऐसे भी सुना जाता है जो माँ का ऊपर भी हाथ उठाते हैं, माँ को भी बुरा वाला कहते हैं। तो उनको मैं कहता हूँ एक बार आप सिर्फ एक चीज देखना, किसी ने मतलब आपका बहन हो, बहन का ऊपर भी हाथ उठा रहे हो, जो भी है, तो आप एक बार याद करना कंस का क्या हार हुआ था, उसका बहन के साथ क्या किया था, उसका बदले में उसको क्या सजा मिला। तो और माँ का ऊपर तो छोड़ ही दो, माँ तो सबसे ऊपर है, उनका तो कुछ मतलब
तुलना नहीं हो सकता है। एकदम तो सही। आपका घर में बेटी भी होगा, आपका स्त्री भी होगा, उनको समान तरह से उसको सम्मान करना हमको जरूरी है। अब बहन बोलो, माँ बोलो, बेटी बोलो, स्त्री बोलो, किसी से भी बुरा बर्ताव करोगे तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ। उसका मतलब जो करोगे उसके 100 गुना आपको इस जन्म में या अगले जन्म में हो, मतलब उसको माफ नहीं मिलेगा। आपका नरक में जाना जरूर, मतलब एकदम श्योर है। उसमें कुछ नहीं है जो उससे कुछ आपके कुछ रेमेडी करके, कुछ पूजा करके उससे छुटकारा मिलेगा, नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज सतर्क हो जाओ, कभी भी किसी स्त्रियों के साथ कभी बुरा वाला मत कहो, उनसे बुरा बर्ताव मत करो, सबसे रेस्पेक्ट करो। और किसी का, मैं तो बोलता हूँ घर में छोटा बच्चा भी है ना, तो मेरा हिसाब से जो छोटा बच्चा भी है उसका भी प्रणाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि छोटे जो, जैसे मैंने बोला, स्त्री जाति का ना वो बहुत ऊपर होता है, हमसे भी बहुत ऊपर है। तो इसलिए छोटे बच्चे को भी प्रणाम हम लोग नहीं लेते हैं। तो उनको सम्मान करना जरूरी है। जिनका सोच ऐसा है जो लड़का होने से अच्छा होगा, लड़की नहीं है इसलिए वंश आगे नहीं बढ़ेगा, ये बहुत गलत विचार है। ये बहुत गलत विचार है, उसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ये सही नहीं है। तो एकदम सही आपने कहा ये सर। मुझे मानना है। स्त्री का हमेशा एक वुमेन का हमेशा एक सम्मान करना चाहिए। एकदम 100% करना चाहिए। क्योंकि आप क्यों कह रहे हो, आप पूरा सत्ययुग से ये सम्मान आप मिल रहा है उनको, तो आज आप क्यों नहीं करोगे? करना चाहिए, जिससे घर में बरकत भी होती है। हाँ, घर में आपका ये सच आपने ये सच बोला है। जिस घर में आपने देख लेना, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं है, माँ बोलो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माँ बोलिए, स्त्री बोलिए, बहन बोलिए, बेटी बोलिए, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं है उस घर में लक्ष्मी टिकता नहीं है। लक्ष्मी आएगा लेकिन जैसा आएगा ऐसा जाएगा, सेविंग्स नहीं कर पाओगे। कि लक्ष्मी का भी पूजा नहीं हो रहा है, लक्ष्मी, असली लक्ष्मी आपका घर में है, उनका पूजा नहीं कर रहे हो, और आप मंदिर में जाके बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, सबको दिखाने के लिए रील्स बना रहे हो, वो कर रहे हो, तो उससे आपको लक्ष्मी प्राप्त होगा? आपका घर में जो लक्ष्मी है उनको सही से सम्मान करो, तब आपको लक्ष्मी प्राप्त होगा। तो नहीं करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्त कैसे होगा? एकदम होगा ही नहीं आपको। आप देख लेना, जिस घर में देखो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जैसे भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एक बार देखना उसका घर में जो महिला है उनका वो सम्मान नहीं करते हैं। यही बड़ा बात है। क्या बात है सर। हमारे जो व्यूअर्स अभी इस टाइम देख रहे हैं, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा सबको, घर में जो बुजुर्ग है उनका सम्मान करिए, घर में जो महिला है उनका सम्मान करिए, रास्ते में आपका और मतलब आसपास में जो भी जरूरतमंद है उनको हेल्प करिए जितना हो सके। मैं ये नहीं बोलूंगा आपका जायदाद बेच के उनको हेल्प करो, ऐसा नहीं। हम तो सबको ऐसे बोलते हैं जो हेल्प करने के लिए मन चाहिए, मतलब आपको इच्छा होना चाहिए। हम बाजार जाते हैं, आजकल चीज सब्जी बोलिए और फल बोलिए जितना महंगा हो गया है, आप 200 रुपीज लेके बाजार जाओगे तो ज्यादा कुछ सब्जी नहीं आता है, लेकिन वहां से हम लोग 20 रुपीज काट करके सेविंग्स करके, थोड़ा हमारा लाइफ में थोड़ा सेक्रीफाइस करके 20 रुपीज सेविंग्स करेंगे, उसको 20 करके सेविंग्स करेंगे ना, एक दिन देखेंगे 1000-2000 रुपया उसमें जमा हो गया। बिल्कुल। उस पैसा से आप आपका आसपास में जो भी जरूरतमंद है उसको, छोटा बच्चा होगा तो एक दूध खरीद के दे दो, उसका कुछ मेडिसिन जरूरत नीड है तो उसको मेडिसिन खरीद के दे दो, जो भी जब जरूरतमंद है सामर्थ्य है उस हिसाब से कर दो। जैसे हम लोग पूजा आता है, दुर्गा पूजा का एक अनुष्ठान होता है, वहां पे 4-5 दिन चलता है, तो हमारा वहां पे क्या होता है, 4-5 दिन के लिए कम से कम 10 ड्रेस खरीदा जाता है, सुबह एक शाम को एक, सुबह एक शाम को, इस तरह होता है। मुझे ये मानना है एक दिन का ड्रेस स्किप कर दो, उसका जो पैसा है, मैं अलग पे फंड ऐड करो नहीं बोल रहा हूँ, अपना लाइफस्टाइल से थोड़ा एक पार्ट सेक्रीफाइस करके उसका जो फंड आएगा, ठीक है, बचेगा, जैसे 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, उस पैसे से और 2-4 घर के अलग अलग आपका आसपास में जो नीडी बच्चा है उसको बच्चे का नया कपड़ा खरीद के दे दो। बिल्कुल। आप देखना आपका भी पूजा का एंजॉयमेंट मिल जाएगा, आपके साथ में ये भी बच्चा खुश हो जाएगा, एकदम सही, और साथ में आपको समाज का सेवा भी हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ऐसा मतलब ऐसा नहीं, दिल में एक, दिमाग में एक रख के मत चलो, जो दिल में है वही करो। ऐसा न मत सोचो जो मैं किसी को दान करूंगा तो मेरा नाम रहना है, ऐसा समाज में बहुत है, मैं कुछ करूंगा तो मेरा नाम रहना चाहिए, मेरा नाम के लिए, मेरा पोजीशन के लिए मैं सब कुछ त्याग कर दूंगा, लेकिन मेरा कुर्सी में मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। ठीक है, ये सही नहीं है।
जैसे दान जैसे करो, मैंने कुछ पहले बोलते हैं ना, एक हाथ से दान करो को दूसरे हाथ को पता ना चले। हाँ, पहले की एक कहावत है कि किसी मतलब एक दूसरे भी हाथ को पता ना चले तो हाँ। उसका एक अलग आपको कहते हैं ना, उसका एक फायदा मिलता है। वही। तो सर दान सबसे गुप्त होता है, किसी को पता ना चले। गुप्त दान सबसे अच्छा। जो लोग हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं आपके साथ? देखिए स्क्रीन पे हमारा हाँ, स्क्रीन पे हम डिटेल्स डिटेल्स डाल रहे हैं। उसमें आपको वेबसाइट में जाना है, ठीक है। उसमें में जाके उसमें आपको मोबाइल नंबर, आपका नाम देने से आपको मोबाइल के व्हाट्सएप के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, आपको किस तरह का सर्विस चाहिए वो सिलेक्ट करोगे, अपने आप उस मोड पे आ जाएगा। या फोन नंबर है, फोन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल। पूरा डिटेल्स है, यूट्यूब में चैनल में है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें जाके भी आप डिटेल्स का सब जानकारी मिल सकता है आपको, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप वेबसाइट, मोबाइल, जो भी किसी के थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हो। तो सर जिसको भी सर के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सर की डिटेल्स आ रही हैं और साथ में सर के नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, वेबसाइट स्क्रीन पे शो हो रही है, आप जाके सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे। और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना भी हो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हर किसी को पता चले कि समाज सेवा किस तरीके से की जाती है और किसको समाज में मदद करनी चाहिए। और आपने बहुत कुछ ऐसा जाना कि पूजा पाठ और गुरु दीक्षा लेना कितनी जरूरी है। तो प्लीज जितना ज्यादा हो पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए और प्लीज जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा है ना उनको जाया मत जाने दीजिए, कमेंट करिए, उसका आंसर सर की टीम जरूर देगी। और बहुत कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रुकिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।